एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये वीडियो है खत्म करो मोदी को, कांग्रेस फेस टू फेस। अच्छा, कांग्रेस कहता है कि मोदी जी को खत्म करो, तो गाइस मोदी जी के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए हैं और बातें करना शुरू हो गए हैं। आई डोंट नो कि मोदी जी से इतना इनको प्रॉब्लम क्या है जो मोदी जी से रिलेटेड इनको जो है वो इस तरह के टॉपिक्स ये लोग लेकर आते हैं और डिबेट में कहते हैं कि मोदी जी को जो है वो आप खत्म करो। कैसे खत्म करो, चलते हैं सुनते हैं इनकी जुबानी। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फेस टू फेस का वीडियो है। सो हियर वी गो। ये है ना भाई, मुसलमान क्या होता है? राष्ट्रवादी हिंदू कौन है? नहीं, मैं बता दूं क्या होता है। हर वो हिंदू और हर वो मुसलमान राष्ट्रवादी है जिसे देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को इस नारे से जिसके पेट में दर्द नहीं होता, वो हर हिंदू राष्ट्रवादी है और हर मुसलमान राष्ट्रवादी है। अगर तुम्हारे पेट में होता है इसका मतलब तुम देशद्रोही हो। तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदा कराने का काम। अगर हत्या का मतलब राजनीतिक में लोकतंत्र में हारना होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी की आज से 10 साल पहले हत्या हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का कंकाल निकाल रहा है। फिर किसी ने ये की बकवास। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो फिर किसी ने की बकवास, मुंह से उगली गंदगी, और फिर आपके सामने रूबरू हो रहा हूं मैं उसी मुद्दे को लेके। कई बार बोल चुका हूं, लोग कहते हैं वीडियो कम बना रहे हैं। जब तक कोई सामाजिक मुद्दा नहीं होगा, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होगा, कोई मुंह से बकवास नहीं करेगा, गंदगी नहीं उगलेगा, सोशल रिलीजियस बात नहीं होगी, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। पुनः एक बार बता दूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मैं किसी मकसद से ये चैनल खोल के बैठा हूं ताकि एक सही सोशल रिलीजियस मुद्दे पर आपके सामने अपने विचार रखूं और आपको पसंद आए तो वो आगे बढ़ें। तो राजा पटेरिया जो कांग्रेस का एक सम्मानित मध्य प्रदेश का नेता है, आप सब सुन चुके होंगे, एक बार पुनः सुनिए। उसने अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए कभी कभी यही विपक्ष वाले और एक विशेष वर्ग के लोग बैठ के बोलते हैं कि प्रधानमंत्री तो 140 करोड़ का होता है, किसी पार्टी विशेष या किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, वर्ग विशेष का। सुनिए उसी प्रधानमंत्री के लिए जिसको ये 140 करोड़ का बताते हैं, सुन चुके होंगे, एक बार फिर सुनिए ये आदमी अपने मुंह से क्या गंदगी उगल रहा है। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदा कराने का काम। तानाशाह। सुना साथियों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जिसको ये लोग तानाशाह कहते हैं, जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के, अपने कद के चलते गुजरात में 3/4 से भी ज्यादा सीटें जीत के आया है और उसको ये लोग तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। देखिए, जब वो अपने ही गुजरात में 2 बार प्रधानमंत्री होते हुए और वहां 3 बार मुख्यमंत्री होते हुए, ये जानते हुए कि गुजरात का इलेक्शन स्वीप करूंगा, जब वहां पर ये तानाशाह जब रोड शो कर रहा था, सुनिए कौन से इस पे बहाड़े के दिल्ली से लोग बुला के नारे लगवाए जा रहे थे। ये आदमी चाहे आज तो उनकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के किसी न किसी मामले में गुजरात की पुलिस इन पे डंडे रेल दे, जिसको ये तानाशाह कहते हैं, उसका टॉलरेंस देखिए और उसका सब्र देखिए। देखा साथियों, इस इंसान को ये लोग तानाशाह कहते हैं, जो गुजरात की धरती पर रोड शो कर रहा है और सैकड़ों आदमी बहाड़े के दिल्ली के बुलाए हुए केजरीवाल कर रहे हैं और वो मुस्कुरा के उनकी तरफ देख के हाथ हिला रहा है। और ये वाला वीडियो तो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं कि जिस प्रांत में हमारे उत्तर भारत के लोगों को, गैर मुसलमानों को, लेबरर्स को, चाट वालों को, मिठाई वालों को
वहाँ कर्मियों को चुन चुन के लिस्ट बना के गैर मुस्लिम होने के मारे मारा जाता है। उसी प्रांत के मुसलमान लोग योगी के उत्तर प्रदेश में आते हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उफ कर दे। आज से 3 साल पहले एक भगवा पहन के 3 आदमियों ने एक कश्मीरी लड़के को मारा था और उसका ड्राई फ्रूट गोमती नदी में फेंक दिया था। 2 दिन के अंदर उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया। 20,000 रुपए उनसे लेकर कश्मीरी मुसलमान व्यापारी को दिलवाए गए थे और उन पर NSA लगा के उन्हें जेल में भेजा गया था। ये है भाजपा और ये है राइट विंग। इसी मुद्दे पर जब आगे बात चली कि साहब ऐसा है कि हत्या का मतलब मेरा था कि चुनाव हरा दो लोकतंत्र में, तो सुनिए मैंने एक सिलसिलेवार तरीके से क्या कहा। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अब संख्यक का यहाँ पर मतलब मैं सिर्फ मुसलमान निकालता हूँ और मुसलमान को राजनीति के चूल्हे में लकड़ी बना के जितना सेकुलर पार्टियों ने झोंका है उतना शायद राइट विंग, जनसंघ और भाजपा ने मिलकर नहीं झोंका होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हत्या का मतलब राजनीतिक में लोकतंत्र में हारना होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी की आज से 10 साल पहले हत्या हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का कंकाल निकाल रहा है क्योंकि अब तो उसकी हत्या हुए 10 साल हो गए। तीसरी बात, मोदी जो कांग्रेस के यहाँ साथी बैठे हैं इनको बता दूं, मोदी अब एक इंसान नहीं रह गया है, मोदी एक विचारधारा है। आप मोदी को जितनी गाली देंगे उतना मोदी विचारधारा का इस देश में फायदा होगा। अगर आपके नेता मुस्लिम समाज के वक्ता नाम बनेगा, 2 साल के लिए फायदा होगा, नाम बनेगा। अरे यार अब हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? बस इसलिए मैंने शांत करा। जब नहीं कर वो आपके शब्द बीच में एक शब्द नहीं बोले। आप थोड़ी ना हत्या के इसमें शामिल है, नहीं है ना आपको तो अगर सेकुलर पार्टी के लोग, अगर सेकुलर पार्टी के लोग और एक विशेष वर्ग के वक्ता 2024 तक अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद कर लो। शायद 3-4% वोट बढ़ जाएगा और शायद 2-2.5% भाजपा का कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ने जो बोला था ये चाय वाला कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मणिशंकर अय्यर के उसी बयान के बाद ये चाय वाला नरेंद्र मोदी बन गया, जिससे आज आप इतना डरे हैं कि उसकी हत्या की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, शहजाद ने पंजाब का जिक्र किया, उस घटना का जिक्र ना करते हुए मैं ओवरऑल पंजाब की बात करूंगा। 3-4 दिन पहले एक और ग्रेनेड अटैक हुआ है। पंजाब अब एक संवेदनशील राज्य बन गया है। पंजाब का इफेक्ट उत्तर भारत पर कश्मीर से ज्यादा आता है। ऐसे माहौल में किसी प्रधानमंत्री या किसी भी हेड के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उसकी हत्या का बात करना अपने आप में एक अपराध है। और आखिरी बात, अमन भाई, जो ये बीज बोया जाता है ना, ये नजर नहीं आता क्योंकि बीज के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। ये पौधा महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद पेड़ बनता है। इसी तरह का बीज डाल डाल के मुसलमान वक्ताओं ने, नेताओं ने, ओवैसी जैसे बैरिस्टरों ने मुस्लिम कौम को आधा पागल बना दिया इस देश में और एक मजाक का और एक निशाने का बना दिया। इस तरह की बातों का असर आगे जाके कभी जमाने में देखना पड़ता है। इसलिए इस व्यक्ति पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए। दानिश कुरैशी। सुना साथियों, और वही समस्या, ये कुरैशी आकर बैठ गया। शुरुआत करी ये बोल के कि साहब जो हुआ गलत हुआ और प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहो और तैयार रहो। इस चीज को ले जाके जोड़ा गुजरात के इशरत जहां से और फलाने फेक इनकाउंटर से। देखिए कैसे ये लोग कवर फायर देते हैं, ये देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये हत्याएं और इस तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते रहे।
गुजरात के जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपने नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा जिसमें फेक एनकाउंटर्स हुए, उसमें भी हमेशा से थ्योरी यही निकल के आती थी कि आतंकवादी जो आए वो किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुआ है। और इसमें ये बीच में ये भी बोला कि रिजवान साहब ने ओवैसी साहब के बारे में भी गलत बोला। ओवैसी साहब, क्या औकात रह गई है जाहिले आजम की। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग मुसलमानों को ले डूबेंगे या मुसलमान इनको ले डूबेंगे, ये मुझे आज तक समझ में नहीं जाहिले आया। आजम की डूब दोनों रहे हैं, डूब ये भी रहे हैं और डूब मुसलमान इनको भी ले रहे हैं। डूबेगा, सही तो बात है। कौन किसको डुबा रहा है राजनीति में, ये बात समझने के लिए थोड़ा अध्ययन डूब करना दोनों पड़ेगा, रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने वाकई 2 हत्याएं झेली हैं। ऐसे बयानों पर कांग्रेस को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और राहुल गांधी को विशेष तौर पर और ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और जिसने बयान दिया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तीसरी बात, वो चले गए गुजरात, इशरत जहां, कौन, हमारे कुरैशी साहब। यही मैं आपसे पहली बाइट में बोल रहा था, जब भी इस देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री किसका होता है, देश का, जब भी इस देश के खिलाफ कोई बात करेगा, एक ऐसा समुदाय है, वर्ग है, देश का होता जो है। किसी ना किसी बहाने से उसको कवर फायर देने के लिए डिबेट में आ जाता है। शुरुआत करता है कि नहीं भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, 30 सेकंड बाद अपना असली रंग दिखा देता है। हमारे कुरैशी भाई भी 30 सेकंड बाद गुजरात और इनकाउंटर और इशरत जहां इन पर पहुंच गए। इसी तरह का कवर फायर दे दे के ये देश का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने वर्ग का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भी कर रहे हैं और मोदी का फायदा कर रहे हैं। और साहब कह रहे हैं ओवैसी साहब को रिजवान ने बोला, अरे क्या है ओवैसी, 0.5% वोट पार नहीं कर पा रहा ओवैसी। बंगाल में, यूपी में, एमसीडी में, गुजरात में है क्या ओवैसी? ये है ना भाई, मुसलमान क्या होता है, दानिश कुरैशी। राष्ट्रवादी हिंदू कौन है? नहीं, मैं बता दूं, मुस्लिम्स ने इनको वोट नहीं दिए हर वो भाई। हिंदू और हर वो मुसलमान राष्ट्रवादी है जिसे देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को इस नारे से जिसके पेट में दर्द नहीं होता, वो हर हिंदू राष्ट्रवादी है और हर मुसलमान राष्ट्रवादी है। अगर तुम्हारे पेट में होता है इसका मतलब तुम देशद्रोही हो। जैसे उसने बोला कि हत्या से मेरा मतलब था कि चुनाव हरा दो, बाद में उसने कवर किया, खैर वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मेरा मतलब था, मेरा मतलब शब्द पकड़ के चलिए और आप लोगों को समझाता हूं कि मेरा मतलब ये है कि अगर मोदी जी की डायपर की फैक्ट्री है, ठीक है, डायपर की फैक्ट्री से मतलब वो लोकतंत्र में वो चुनाव लड़ते हैं, इसको अगर हम डायपर की फैक्ट्री मान लें तो ये एक वर्ग विशेष और ये सेक्युलर पार्टी जब तक अपने मुंह से गंदगी उगलती रहेंगी, नरेंद्र मोदी के डायपर बिकते रहेंगे, यानी नरेंद्र मोदी को वोट मिलता रहेगा। सेक्युलर पार्टियां और विशेष वर्ग के लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, चाहे सेमिनार हो, चाहे शादी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे महफिल हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे दफ्तर हो, तुम अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, तुम नरेंद्र मोदी की बुराई करोगे तो नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, तुम नरेंद्र मोदी को लेके चुप हो जाओगे तो नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, तुम नरेंद्र मोदी को लेके कुछ बकोगे, कुछ बोलोगे तो नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी को जीते जी जब तक उस इंसान की जान में जान है, नरेंद्र मोदी अब नरेंद्र मोदी नहीं, एक विचारधारा है। एक नरेंद्र मोदी जाएगा, देखना दूसरा नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाएगा, दूसरा नरेंद्र मोदी जाएगा, तीसरा नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाएगा। और जितना खत्म करने के लिए मुंह से गंदगी उगलोगे उतना ये विचारधारा और प्रबल होगी। पहले भी अपने वीडियो में बोला था, इस विचारधारा को, यानी नरेंद्र नश्वर मनुष्य नहीं, एक इंसान, इस विचारधारा को अगर कुछ हरा सकता है तो इसी विचारधारा की कोई गलती हरा सकती है किसी विशेष वर्ग में या इन सेक्युलर पार्टियों में। इस विचारधारा के पांव जब तक धरातल से जुड़े हुए हैं, तुम चाहते हुए भी इस विचारधारा को भारत से नहीं उखाड़ सकते। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। बदल नहीं सकते, हटा सकते, राइट।
सही बात है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना भी बोलेंगे उतना ही नरेंद्र मोदी जी को फायदा होगा। भले कुछ भी कर लें, जमीन आसमान एक कर लें, मोदी जी को कभी भी ये लोग डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है अपने काम से, अपना नाम बनाया है अपने काम से। उन्होंने जब से आए हैं उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। उससे पहले अगर हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो हिस्ट्री में आप देखो तो ये जो चीजें आज हैं वो इससे पहले कभी नहीं थी। इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई, उस टाइम पर तो भारत के पास बहुत कुछ भी था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी थी, बट किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज आप देखें तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई, बहुत सारे रूल्स आए, बहुत सारे लोगों को राइट्स उनके मिले, काफी चीजें हमें चेंज होते हुए दिखी। तो ये मोदी जी ने अपनी मेहनत से किया है, अपनी कंट्री के लिए मोहब्बत शो की है, ठीक है। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मोदी जी का नाम मिटाना बहुत बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन काम है। तो अगर योगी जी जो है, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, ये एक अपनी कंट्री को लेकर बहुत ज्यादा लॉयल है। अब कांग्रेस चाहे या फिर ओवैसी चाहे कोई भी चाहे, कभी मुमकिन नहीं हो सकता। बाकी अपनी कंट्री के लिए जो लोग लॉयल हैं, जितने भी लोग जनता पब्लिक है, तो ये जाहिर सी बात है वो रियल हिंदुस्तानी है। तो अब भले अगर कोई चाहता है कि अगर वो अपने कंट्री से मोहब्बत करता है तो यकीनन मोदी जी से भी मोहब्बत करेगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी अपनी कंट्री से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब आपका लीडर अपनी कंट्री से मोहब्बत करता है, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए एक आइडियल है। जब आप अपने आइडियल से मोहब्बत करेंगे तो जाहिर सी बात है, समझे आप अपनी कंट्री से मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी कंट्री को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए आप अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया जितना अभी चेंजिंग नजर आ रही है उसके पीछे एक मेहनत है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने की है। और अब कहते हैं ना, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो ना तो लोग आपको देख नहीं सकते, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि हमने इनको मौका दिया, हमें तो लगा कि ये कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन मोदी जी और योगी जी इन लोगों ने तो काम करके दिखा दिया। अब सारी जनता मोदी जी कर रही है, तो इस बात पे इन ऑपोजिट पार्टीज को जो है वो गुस्सा भी है और चिढ़ हो रही है कि हमारा अब तो पत्ता कट गया। और ये बात सच भी है कि भाई गुजरात में उन्होंने काम करवाया है, बेसिकली वो बिलोंग भी वहीं से करते हैं, तो उनको सपोर्ट मिली है, उनकी काम से सपोर्ट मिली है, उनको वोट मिले हैं, उनकी वहां से ही मिले हैं ना। तो इसमें लोगों को इतना मसला क्या है? अगर योगी जी को देखें तो उन्हों के पहले के टाइम में कितना वहां पे मसले होते थे, अब जब से योगी जी वहां पर आए हैं तो कितने मसले हल हो गए हैं। बहुत सारे कहते हैं तो चोर खुद ही आके अपने आप को सरेंडर करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा बचना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो गाइज, क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।